मेरे प्रिय दोस्तों, मैं उस टॉपिक पे फिर से दोहराने वाला हूं जो 25 जुलाई दुर्ग स्टेशन पर दो नन के साथ और 3 युवतियां एक लड़का के साथ गलत व्यवहार जो हुआ था, जो कि बजरंग दल द्वारा के साथ जो इस तरह के धर्मांतरण को लेके और गलत तरीके से उन लोग गलत व्यवहार किए थे, वो चीज़ की बात लोग फिर मैं उठाया ताकि सच्चाई की जीत नहीं। आजकल मैं देख रहा हूँ कि सच्चाई की जीत नहीं है। हमको इतना तकलीफ है ये चीज़ बात सुनकर कि उन लोग के न्याय नहीं मिल रहे तीनों लड़कियों को, जो कि पहले केस की थी अपने जो इलाके के थाने में, वहाँ पर कोई सुनाई नहीं होता, लेकिन फिर राज्य महिला आयोग में जिस तरह का उन्होंने आरोप दर्ज कराया लोग कि हमारे साथ छेड़खानियाँ हुआ है, मारा पिटा गया है, लेकिन फिर वहाँ पर भी कोई सुनाई नहीं हुआ और उल्टे इन लोग के थोपा जा रहा है कि तुम लोग क्यों बाहर जा रही हो, पुलिस को क्यों नहीं बता रही। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसे सवाल, ये लोग पागल है क्या है, समझ में ऐसे सवाल कौन पूछता है। कोई पागल होगा तभी इस तरह के सवाल पूछ सकता है। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, इस तरह के सवाल पूछकर उन लोग को भरमाया जाए, इसी पर आरोप लगाया जा रहा है कि तुम लोग ऐसा काम क्यों धर्म परिवर्तन किया है। लेकिन बजरंग दल द्वारा किसी कोई नहीं आया ना था, ना ही उन लोग आरोप लोग लगा रही है कि वो लोग ऐसा किया है, क्यों किया है, क्यों दूसरे को तुम बदनाम करके रखे हो। इस तरह का ये चल रहा है आजकल देश में। मेरे प्रिय दोस्तों, जो राज्य महिला आयोग में ये लोग जिस तरह का आरोप लगाए थे, उस राज्य महिला आयोग की जो उनके तरफ से क्या विचार आया है, क्या वो लोग कह रहे हैं, पहले उनका सुनिए। आज की कार्यवाही में अनावेदक पक्ष अनुपस्थित हैं और उनको अगली पेशी दिया गया है और एसपी रेलवे की तरफ से पत्र आया है। सीसीटीवी फुटेज जो हमने मंगाया था वो मिला नहीं है, तो डीआरएम को लेटर जाएगा और एसपी दुर्ग को एक लेटर जाएगा ताकि अनावेदक गण को उपस्थित रखा जा सके। थाना कोतवाली दुर्ग के प्रभारी यहाँ उपस्थित हो गए थे, जिनका इस केस से कोई संबंध नहीं है, इसलिए उनका नाम पक्षकार से हटाया गया। अभी डेट तय नहीं किया। सीसीटीवी फुटेज हमारी पहली प्राथमिकता है। सीसीटीवी फुटेज के लिए पत्र लिखा जाएगा और उसकी जांच करने के बाद अक्टूबर महीने में रखा जाएगा। नहीं, वो तो मैंने बताया ना, प्रक्रिया है, उसके लिए पत्र भेजा जाएगा। मेरे प्रिय दोस्तों, तीनों जो पीड़िता है वो क्या बोल रही है, सबसे पहले उनको सुनते हैं। चलिए, नाम बताएंगे? कमलेश्वरी प्रधान। आपका नाम? ललिता उसेंडी। आपका नाम? सुकमती मंडावे। आज जो सुनवाई हुई है, जिस तरीके से बातचीत हुई है, अब क्या करने वाले हैं आप लोग? क्या से लग रहा है, सामने क्या आया है? हम लोग को लग रहा है कि हमारे मतलब न्याय होगा कि नहीं होगा, ऐसा डर लग रहा है कि उन लोग हम पर दबाव डाल रहे हैं। किन लोग दबाव डाल रहे हैं आप लोग के ऊपर? मैम लोग मतलब महिला आयोग वाले जी। क्या कहा उन्होंने आप लोगों से? कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, आपके ऊपर दबाव है बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप लोग को? अभी सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि आप कहीं भी दूसरी जगह कार्य करने जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह, तो पुलिस को सूचना देनी होगी। क्या ये बात भी सामने आई है? जी मैम। जरूरी है कहा उन्होंने ऐसा? जी मैम। किसने कहा ये आपसे? मैम जो सामने बैठे थे मैम दीपिका सोरेन। ठीक है, आप लोग के साथ यहाँ कौन कौन आई थी? मम्मी पापा के साथ आए हैं साथ में? मैम, परिवार हाँ, परिवार के साथ। मुझे ये बताइए कि आपकी जो तीनों बच्चियां साथ में जा रही थी, तो उन आपसे पूछ के लेकर पूछ के जात रही हूँ, जानकारी है सब जन से। हाँ, जानकारी है। मैंने पूछा कौन बच्चा जाएगा भाई, काम करे भेजत रहे नारायणपुर में, काम नहीं मिले। नारायणपुर में काम नहीं मिले तेकर हम काम करवा भेजे रहे हैं। और ज्योति शर्मा कहते थे हमार पीट करी से दुर्ग में, ते हम घर से हम भेजे रहे हैं, हम काम करवाए कही के। मोर बेटी जात रही से भोपाल, माने सिस्टर मन खाना बनाए भेजे हो। वहाँ ओमन बोलिन कि हमान मन खाना पीना
करके 10,000 देबो कपड़ा लत्ता करके कहे के किन तहान हम भेजे हैं। पैसे ऐसा भी दिए थे आप लोग साथ में? नहीं दिन है अभी मन काम ही नहीं करे हैं तो कहाँ पैसा दी आगू ले, जब काम होई तब पैसा दी। कोई घर पूरी लेते जब काम करवाते तभी तो देते ना। ठीक है, आप इनके साथ आए हुए हैं, आज सुनवाई हुई, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब इनके साथ न्याय मिलेगा बहन के साथ बोल के आए थे, लेकिन लगता है कि न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ के जो बगल में दीपिका जो सोरी है वो तो बोल रही है कि लिख के जाना चाहिए। यहाँ छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोग काम में जाते हैं, आप भी नौकरी करते होंगे किसी चैनल में, तो किसी को बिना पूछे पहले चिट्ठी लिख के थाना में सूचना करके कोई नहीं देता। ये बिल्कुल सरासर गलत प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। तो उन्होंने ये भी बोला कि जो लड़कियां हैं वो बालिग है नाबालिग है, इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आधार कार्ड वगैरह सब कुछ तो अभी तक थाने में ही रखा हुआ है, तो आप लोग प्रूफ कैसे करेंगे उसे जब तक उसे देंगे नहीं? इस बारे में क्या कहा उन्होंने? तो इस बारे में जबकि सबको पता है इनका आधार कार्ड में 19 साल से ऊपर है, 21 साल एक लड़की का है, फिर भी जबरदस्ती जो दीपिका है जो भाजपा का सदस्य है और महिला आयोग के भी सदस्य है, वो जबरदस्ती बोल रही है आपको उम्र नहीं है, आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो बोल के दबाव बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको दूसरे मोड़ में ले जाने का प्रयास चल रहा है, साजिश है। आप लोग कौन से काम के लिए जाते? खाना बनाने जा रहे थे? खाना बनाने के लिए और वहाँ के मरीजों के लिए देख रेख करने के लिए जी। तो वहाँ उन्होंने नौकरी का वादा किया था, इस वजह से जा रहे थे, और घर परिवार सभी को पता था? मैं सभी को पता था। तो वो 4 दिन आप लोगों को सखी सेंटर में रखा गया, उसके बारे में बताओ, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? बहुत मुश्किलों का सामना करना, बहुत मुश्किलों से सामना किया। मैं वहाँ से आने के बाद भी जब मम्मी लोग आए थे तो मम्मी मन से भी मिलने नहीं दिए मैम सखी सेंटर में। वहाँ से फिर लाए हम लोग को, मम्मी पापा लोग को मिलाएंगे बोल के आए मैम, लेकिन वहाँ से भी हम लोग को मम्मी पापा लोग से नहीं मिलाए, डायरेक्ट यहाँ नारायणपुर वाला सखी सेंटर मिलाए। उसके बाद वहाँ से भी मत ले जाओ यहाँ से बोले। बाद मम्मी पापा आए हमारी बेटी मन को, तो हम अपने मर्जी से काम में भेजे थे और आप लोग हमारी बेटी मन को सखी सेंटर में क्यों रखे हो, ऐसे ऐसा बोल के फिर मम्मी पापा छुट्टी मांग के वहाँ से लाए। मैं एक सवाल मैं फिर से वही पूछना चाहूंगी कि बच्चियों को दूसरी जगह काम करने के लिए उन्होंने, जो सरला कुसरिया जी थी, दीपिका सोरी जी थी, इन लोगों ने बोला, वहाँ पे महिला आयोग के जो सदस्य हैं उन्होंने बोला कि पुलिस ने सूचना देना होगा, इस बारे में क्या कहना है आप? ये छत्तीसगढ़ में जितने भी लोग भी काम में जाते हैं कोई पुलिस को सूचना नहीं देते हैं, तभी हर जगह काम करते हैं, नौकरी कर पाते हैं। नहीं तो फिर हर कोई किसी कहीं पर नौकरी लगता है, कहीं प्राइवेट, कहीं सरकारी, कहीं रेगा में भी जाते हैं, मजदूरी करने में कोई किसी को नहीं बोलता। अनावश्यक रूप से ऐसा सूचना देना है बोल के दबाव बना रहे थे। धर्मांतरण का मुद्दा बोल रहे थे, क्या आप लोग को पता है कि आप लोग कोई धर्म बदलवाने ऐसा कोई मामला है? कुछ भी नहीं है मैम, हम लोग आस्था से जाते हैं, चर्च जाते हैं। बीमार थे पहले तो हम लोग चर्च गए, आस्था करते हैं। हम ईसाई धर्म परिवर्तन करवाने के लिए हम लोग को सिस्टर लोग नहीं ले जा रहे थे, हमको काम करवाने के लिए काम करोगे तो इतना पैसा देंगे और तुम्हारे पूरा व्यवस्था करेंगे, कपड़ा लत्ता देंगे बोले थे। कोई ऐसे मदद करने वाले नहीं है, हम गरीब है मैम। ये काम में ले जाता रहा, लेकिन मैं वो ज्योति शर्मा है ना, वो छेकी से हमार तीनों लड़की ला काम दे हमला, हाँ काम दे हमला भाई, वो ले जाता रहा काम ले जाता रहा, बोला छेकी से ज्योति शर्मा तीनों लड़की ले काम दे हमला, काम चाहिए हमला, कहाँ भी काम दे, नारायणपुर में हो चाहे कहाँ हो, हम काम करवाब हमारे बच्चा सरकारी नौकरी। हाँ सरकारी नौकरी दे, अब 10,000 तनख्वाह दे वो कहीं ले जाता रहा, तेला तो अपन लपोटी से तो अभी अपन दे। उस दिन जो थाना में आपकी बच्चियों के साथ मारपीट वाली बात सामने आ रही है, आप क्या इस पे कहेंगी? मारपीट हुई है बच्चियों के, कार्रवाई करो, कार्रवाई हो महिला आयोग से ये मांगती है बात, कार्रवाई हो, ओला हो कार्रवाई, जैसे जैसे हमारे बच्चा मन करे, जैसे जैसे हमारे परिवार ला करे, तैसे तैसे कार्रवाई हो। हमें सवाल करता, अभी मौसम भी खराब है, बार बार आना आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा नारायणपुर? बहुत दिक्कत हो रहा है, अभी तक ज्योति शर्मा आई नहीं, फिर तीसरा बार मतलब तो ऐसा में हम कहाँ से पैसा जुगाड़ के ला रहे हैं इन लड़की लोगों को। मैं जीजा बोल रहा हूँ, फिर आना बहुत दिक्कत है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग आगे पढ़ना चाहते, कितना पढ़े हुए हैं? पढ़ना 9 लोग चुके, 9 में से ले और 2 आगे पढ़ना नहीं चाहिए।
में 10वीं पर माँ का थोड़ा तबीयत खराब था, आना जाना बहुत मुश्किल होता। स्कूल वगैरह है आप लोग के जगह पे? जी स्कूल है। तो अभी तो जैसे नहीं जा पा रहे हैं, आप कोशिश करेंगे पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ने की? मैं 10वीं में ना गरीब है भाई, कोशिश कहाँ मम्मी से का ना खाने के लिए मम्मी को ढूंढेगा कि कैंसर हो पढ़ाई गया था, लिखाई तो किसी उसको हर सप्ताह हॉस्पिटल ले जाती थी, लाना ले जाना करती थी, तो मैं पढ़ाई कर नहीं पाई। मेरे को बताइए, कैंसर जैसी बीमारी, इससे बड़ा बीमारी क्या? मेरा कोई नहीं है। किस तरह बचिया हुई? मेरी दीदी है, वही देखभाल करती है। तो दीदी शादी हो गई, तो बोली कि अब तेरे को कौन सहायता करेगा, तू जाएगी काम में, तो उधर से मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोग ने ये वीडियो देखा। तीनों पीड़िता अपने जिस तरह उनके साथ व्यवहार हुआ है, गलत व्यवहार हुआ है, दौड़ दौड़ के जा रही है। महिला राज्य हुए वहाँ के जो भी है अध्यक्ष, वो लोग इनके ओर से नहीं बोल रही है, वही जो भी बजरंग दल वाले हैं उन तरफ के ओर से बोल रही है, और इन लोग के दोषी ठहरा रही है। तुम लोग पूछ के क्यों नहीं गई, पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं, हम लोग जा रहे हैं बाहर काम करने के लिए। मेरे प्रिय दोस्तों, आप ही लोग बताइए, आप लोग भी कहीं काम करने जाते पूछ के करते? कहीं का भी नियम नहीं है। अरे हमको काम करना, कौन काम कर रहे हैं तो हम जाके पहले पुलिस में बात करेंगे, जाके थाना में पहले रिपोर्ट लिखवाएंगे, तब जाके काम करेंगे। ये कैसा क्या न्याय है? मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वही चीज़ बजरंग दल केस कर दिया रहता तो 1 घंटा या 2 घंटा के अंदर में इन लोग के जेल जाना पड़ जाता। आप लोग देखे होंगे कि 2 नन जो कि सच्चाई पे है, उन लोग जेल चला गया, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ नहीं हुआ। इन लोगों के साथ थोड़ा सा भी खोज भी पूछा तक नहीं गया कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, ऐसा चल रहा है देश में। मेरे प्रिय दोस्तों, जब आप जिंदगी में आए हैं तो गरीब बनिएगा तो आपके साथ सब कोई मजाक उड़ाएगा, कोई साथ देने वाला नहीं है। वही पैसा रहेगा ना, सब कुछ साथ देगा। पैसा हो आप प्लस में गुंडागर्दी हो, दोनों रहना चाहिए, तब जाके आपका कोई सुन सकता है। मेरे प्रिय दोस्तों, हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि इन तीनों बच्चियों को के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि उन लोग के साथ जो भी हुआ है उनके साथ न्याय मिलना चाहिए। हम लोग क्या है, केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं, दूसरा कुछ हम लोगों के पास नहीं है। चलिए मेरे प्रिय दोस्तों, इस तीनों बहन के लिए आप लोग क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।